नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में दरअसल हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मानसून के यू टर्न पर। दरअसल विदाई के बीच इस सप्ताह मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की एक और झड़ी लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी हिस्से में ज्यादा असर रहेगा। फिलहाल हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है। गरज चमक और तेज हवा की स्थिति भी बनी रहेगी। इससे पहले सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। ग्वालियर से मानसून लौट गया है, लेकिन सोमवार को यहां 9 घंटे में 1.25 इंच पानी बरस गया। भोपाल, दतिया, खरगोन, बड़वानी, नर्मदापुरम, मंडला, सागर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। तो वहीं खरगोन में नमी की वजह से कपास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मंडी में नीलामी 1 सप्ताह के लिए रोक दी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी। अब विदाई शुरू हो चुकी है। उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, भिंड, गुना, आगरमालवा, दतिया, रतलाम और नीमच में मानसून की विदाई हो गई है। तो वहीं अशोकनगर और राजगढ़ के कुछ हिस्सों से भी मानसून विदा हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों से 6 अक्टूबर तक मानसून विदा हो जाता है, लेकिन नया सिस्टम बनने से मानसून की विदाई की तारीख आगे भी बढ़ सकती है। यानी कि इस बार दशहरा भीग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून ने यू टर्न लिया है। और अब ऐसे में कई जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश की संभावना है। आपको बता दें, गरज चमक और तेज हवा की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और विदाई के बीच में चूंकि एक बार फिर से बादल बरसने की संभावना है, जो कि मानसून लगभग मध्य प्रदेश से वापसी कर चुका था, लेकिन अचानक 2 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश में मानसून ने वापसी की है। सबसे ज्यादा दक्षिणी हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। 4 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन तेज हवा और गरज चमक की संभावना जताई गई है। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में मानसून अब फिर से दस्तक देने वाला है। यानी कि एक बार फिर मानसून मध्य प्रदेश में बहारबान होगा। हालांकि जो दक्षिणी हिस्से हैं वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। और कई जिले ऐसे भी हैं जहां से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर दक्षिणी हिस्सों के जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दतिया से हनीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हनीफ, मध्य प्रदेश में मानसून अब जाते जाते रुक चुका है और एक बार फिर मेहरबान होने की संभावना है। बताना चाहूंगा, मानसून अभी भी स्टेबल है। यहाँ कहने को तो उम्र सही गर्मी है, लेकिन बार बार यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया जा रही है। आज भी दोपहर के बाद में बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ पर तापमान यहाँ देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, लेकिन बारिश तक हो जाती है। और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ आज भी दोपहर के बाद बारिश की संभावना जताई जा रही है। यहाँ उमस भरी गर्मी है और लोग गर्मी है, उमस भरी जो गर्मी है, इसलिए लोगों को लेकर बुरा हाल है। वर्तमान में अगर देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। काफी गर्मी लग रही है, लेकिन मौसम विभाग की यदि माने तो यहाँ बारिश हो गई है। कल यहाँ हल्की फुल्की और हल्की फुल्की छींटे पड़े थे। बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि फिर भी गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को यहाँ बेसब्री से इंतजार है कि कब यहाँ हल्की आए, ठंडक आए। इस वजह से जो उम्र भरी गर्मी है, इससे लोगों को निजात मिल सकती है। मौसम विभाग ने फिर भी यदि अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक, पहले सप्ताह तक मानसून की संभावना जताई है कि यहाँ अक्टूबर की शुरुआत में ही यहाँ पानी गिर सकता है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून मेहरबान होने की संभावना है। खासतौर पर दक्षिणी जिले जो हैं, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, वो फिर से भीगने की उम्मीद है। लेकिन मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो दतिया को लेकर जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है, आप भी कह रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश की जो संभावना है वो दर्ज की गई है।
तो ये जो मौसम रहने वाला है ये किसानों के लिहाज से कैसा होने वाला है? क्योंकि एक ओर हमने देखा कि भारी बारिश की वजह से कई जो किसान हैं उनकी फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन अब जब मौसम ने यू टर्न लिया है, फिर से मौसम में बदलाव की संभावना है, तो किसानों का इस पर क्या कहना है? मौसम विभाग की अभी बात करते हैं मैं कि यहाँ जो रुक रुक कर बारिश हो रही थी तो उन्होंने किसानों को और अन्य लोगों को भी यहाँ से सावधान रहने की सलाह दी है। यदि किसान अपनी बात करते हैं तो उनका कहना है कि फसल है तो बारिश नहीं हो, बारिश रुक गया तो उनके लिए जा सके, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर उनको थोड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग बार लोग सावधान रहे हैं, सावधान रहे हैं। यदि रुक रुक कर बारिश हो रही है, यदि मौसम माने तो आज भी 2 के बाद में बिल्कुल हनीफ, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार जो मौसम है वो फिर से मेहरबान होने की संभावना है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में मौसम का क्या पूर्वानुमान है? आने वाले समय में जबलपुर में क्या उम्मीद जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा? किस तरह का मौसम रहेगा? देखिए, बता दें जबलपुर में भी मौसम जो है वो बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अभी भी बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ क्षणों बाद पानी गिरने की संभावना बनी हुई है। और अभी बात की जाए 2-3 दिन से तो रुक रुक के छुट-पुट वर्षा जबलपुर में आती गई थी और पूर्व में भी वर्षा हुई थी। तो अभी मौसम विभाग ने जो दी है कि आगामी जो 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना बनी हुई है जबलपुर में और अभी आसार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 1-2 आमजन है जो जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के मौसम में और रेनकोट भी लेके चल रहे हैं। जी बताएं। अभी क्या है, हालात बने हुए हैं कि 20-25 दिन से बादल छा रहे हैं। काफी ऐसा लगता है बहुत तेज वर्षा होगी, लेकिन खंड खंड वर्षा हो रही है। लेकिन अभी जो मौसम विभाग का कहना है 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना है। इसीलिए आमजन क्या है, रेनकोट साथ में लेके चल रहे हैं कि कब भगवान खुश हो जाए, कब बारिश हो जाती है और बंद हो जाती है। तो ये मौसम जो है अभी, और उमस भी बहुत काफी है, जिससे क्या है उमस भरी गर्मी है। तो अभी चांसेस 1 दिन में अच्छी खासी बारिश की संभावना बताई जा रही है। बीमारियां भी बहुत हो रही हैं इस मौसम में। क्या है, बीमारियां बहुत हो रही है। अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बुखार के मरीज भी काफी इकट्ठे हो रहे हैं। घर घर में बीमारियां हैं। इसलिए क्या है, पानी गिर जाएगा और ठंडा आने में भी अभी 1 महीना का वक्त लगेगा मौसम। आइए भाई साहब, हमारे पास अभी जो मौसम में बदलाव आ रहा है, जो अभी क्या लग रहा है जो पानी गिरेगा, अभी बादल छाए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात करते हैं अपन, तो जो इतना सब हो रहा है उसका परिणाम तो कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। दूसरी चीज, कहते हैं प्रकृति अपना रूप बदलती है ना, पानी तो गिरना है। और जैसा मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पानी अभी और गिरने वाला है और समय के हिसाब से आगे बढ़ गया, मानसून खत्म हो गया, लेकिन अभी और पानी गिरना है। तो निश्चित तौर पे पानी अगर गिरता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नवरात्र चल रहा है, माता रानी का पे कृपा बनाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ बोल रहे तो बताए भैया, बताएं मौसम किस तरह बदलाव आ रहा है? देख रहे हैं आप, अभी बारिश की धूप छांव निकल रही। क्या देखने में ज्यादा करके ये आ रहा है कि मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। कभी धूप हो रही, कभी छांव हो रही, कभी बारिश। तो इसके चलते बीमारियां ज्यादा चलेंगी, है ना। तो बीमारियों से बचने के लिए अभी आम जनता को ये है कि अपना प्रिकॉशन करना पड़ेगा। मच्छर भी अभी ज्यादा होंगे, तो मौसम की वजह से तो काफी दिक्कतें जा रही हैं। अभी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 2 दिन में बारिश फोर्स होने वाली है। अभी इससे तो हम लोगों को काफी यानी कि नुकसान होगा। और माता रानी का भी जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी बहुत दिक्कतें जाएंगी। और मैं तो माता रानी से एक ही दुआ करूंगा इस मौसम में कि इस प्रकार का ना बने। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बता दिया जो अभी बारिश हो रही है, मौसम में बदलाव है। तो सर ऐसा है, ये तो कुदरत का करिश्मा है जी। अभी ऊपर वाले की मर्जी है, वो जैसा करेगा। अपने हाथ तो कहेंगे, हम तो उनके बनाए हुए हैं मिट्टी के पुतले जी, नहीं समझे। लेकिन कभी आप देखते हैं कि धूप रहती है और एकदम से पानी गिरने नहीं होता, पानी गिरने लगता है एकदम से। क्या है, अभी पहले और अब में बहुत फर्क हो गया है। हाँ, घर घर पूरा पक्के मकान बना रहे हैं, यहाँ को ऑक्सीजन टाइप का नहीं मिल रहा है। उससे क्या मौसम को थोड़ा वो हो रहा, गड़बड़ा रहा है जी, है ना। भैया बताओ, आपने अभी जो देख रहे हैं धूप में, अभी मौसम एकदम बादल छाए हुए थे, एकदम से धूप निकल आई है, तो क्या कहना है इसमें? और बारिश भी अभी शुरू होगी, 2 दिन में चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, बारिश जबलपुर होना भी जरूरी है। और रहा सवाल धूप का, गर्मी का, तो ये भी मौसम का अनुमान है, सब चलना चाहिए।
इस हिसाब से बारिश भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, उसके बाद क्योंकि ठंड भी जम के पड़ेगी, तो सारी चीजें जरूरी है। तो अभी ठीक है बोले। सब ठीक है, कोई गलत नहीं। जी बता रहे थे कि अभी जो लगातार 1-2 दिन में बारिश होनी है, कुछ लोग तो परेशान नजर आ रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं अच्छा है, तो एक अच्छी भी है जीत पर। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए बाहर बारिश जो है वो राहत वाली रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी साबित हो सकती है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं, इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है मौसम को लेकर, और अगर वर्तमान में हम स्थिति की बात करें तो किस प्रकार का मौसम है, क्या तापमान है और आने वाले समय में कितने बदलाव की संभावना है? देखिए ऐसे जो बारिश का जो प्रिडिक्शन, जो बारिश का जो अनुमान था वो था 30 तारीख तक की मानसून 30 तारीख तक रहेगा। और आज 30 तारीख है और आज भी अभी मौसम जो है वो हल्की धूप छाव है और बादल जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं कि शायद शाम होते होते बरस जाएंगे। और पिछले नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में हर वर्ष क्या होता है कि अंतिम के 2-3 दिन या पूरी नवरात्रि की 2-3 दिन ही बारिश होती है, लेकिन इस बार जो नवरात्रि के पीरियड 10 दिन रहे 10 दिन की नवरात्रि इस बार, तो जो अभी तक के जो 7 से 8 दिन रहे हैं वो पूरी नवरात्रि भिगोया है। यानी कि बारिश जो है वो अच्छी खासी भी होती थी, थोड़ी हल्की फुल्की, कभी तेज बारिश हो गई कभी हल्की फुल्की हो गई, लेकिन शाम होते होते बारिश अपना जो है मौसम बदलाव करता है और बारिश शाम में होती है। अभी जैसा मौसम खुला है तो शाम को अनुमान है कि बारिश होगी। और ये मौसम विभाग के वैज्ञानिक, मौसम विभाग के एक्सपर्ट विशेषज्ञ भी कहते हैं। अभी और जो आगे जो दशहरे के दिन का जो अनुमान है, दशहरे के दिन भी बारिश होगी, दशहरे का भी अनुमान है, और दशहरे के 1-2 दिन बाद तक शायद बारिश का अनुमान है। उसके बाद मौसम थोड़ा खुलना शुरू होगा और जो है मौसम बदलेगा और ठंड जो है अपने वापस से शुरू होगी। यानी कि बदलाव, शीत ऋतु आएगी वो थोड़ा सा 2-3 दिन और आगे बढ़ गई है। 30 तारीख से 2-3 दिन आगे, यानी कि 2-3 तारीख तक शीत ऋतु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आज भी जो है मौसम विभाग का जो अनुमान है वो है बारिश होगी। और जैसे उमस, जिस तरह की उमस अभी भी हल्की फुल्की उमस लग रही है, हवाएं तो चल रही, लेकिन हल्का सा पसीना है, हल्का सा जो उमस का जो एहसास होता है, रात में जो लोगों को पंखे चला के सोना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी का एहसास होता है। तो ऐसे में जो बारिश का जो 30 तारीख का जो विदाई नहीं होगी, 30 तारीख के बाद भी बारिश रहेगी 2-3 दिन और दशहरे के दिन भी बारिश होगी। तो अभी मानसून की विदाई 2-3 दिन और टल गई है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग ने ये साफ कहा है कि जो मानसून की विदाई अभी होने वाली थी, आज से लगभग 10 दिन पहले जो विदाई होने वाली थी, वो अब और टल गई है और दशहरे पर भी बारिश की संभावना है। लेकिन अगर योगेश ऐसा होता है तो हम देख रहे हैं कि जो अभी क्रम एक बनता हुआ जा रहा है मौसम में कि कभी अचानक तेज बारिश होती है, फिर उसके बाद तेज धूप निकल आती है, तो इस मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से जो जनता है उस पर असर पड़ता है और अलग अलग तरह से असर पड़ता है। एक, जब किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, जब अतिवृष्टि होती है तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दूसरी ओर अगर आम जनता की बात करें तो मौसम में बदलाव की वजह से बच्चे, बुजुर्ग या युवा वर्ग सभी बीमारी की चपेट में आते हैं, अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो अब ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है और क्या अलर्ट जारी किया जा रहा है? देखिए, जनता को 3 तरह की परेशानियां हो रही है। तो 3 तरह की परेशानी, तो त्योहारी सीजन है, नवरात्रि में पूरे शहर में जो है वो नवरात्रि की धूम है। और ऐसे में जो पंडाल वो ज्यादातर ओपन है, तो जो बच्चे, जो पार्टिसिपेंट, जो महिलाएं, जो युवा जो तैयार होके जाते हैं और बारिश होती है उसके बाद में उनका वो जो गरबे का मजा है वो खराब हो जाता है। दूसरी बात, बीमारी की करे तो जो मौसम का बदलाव जो होता है, जिस तरह का होता है कि बारिश हो गई, फिर गर्मी हो गई, फिर हल्की सी ठंड शुरू होगी, तो ऐसे में जो है वो वायरल का जो इफेक्ट है वो ज्यादा चल रहा है अभी। बच्चों को फ्लू की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बुजुर्गों को फ्लू की परेशानी, युवाओं तक को भी हो रही, और ऐसे में जो फ्लू के साथ में सर्दी जुकाम, इसका भी जो है असर दिखाई दे रहा है। और ये अस्पतालों में भी इसकी जो संख्या जो बढ़ रही है उसको साफ देखा जाए। तीसरी चीज ये है कि आदमी को, व्यक्ति को पता है कि बारिश नहीं हो रही, ज्यादा नहीं हो रही, तो तैयारी के साथ अचानक बारिश होती है, या तो भीगते हुए घर आता है, क्योंकि छाता, रेनकोट ये सब तैयारी करके अब नहीं निकलता है, जब तेज बारिश तो निकलता है। तो ऐसे में आम आदमी जो है बिना तैयारी के निकलता तो कहीं ना भीग के और अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को नुकसान हो जाता है। जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों के भी जो है अब ऐसे मौसम में खाद्य पदार्थ अगर वो व्यक्ति बना के रख लेता तो ज्यादा गर्मी होती तो खराब हो जाते, या ज्यादा समय के होते तो खराब हो जाते। ऐसे में क्या होता है, बाहर का खाद्य पदार्थ भी अब नुकसानदायक होगा।
जबकि नवरात्रि चल रही तो लोगों की अब मजबूरी है कि बाहर का फलाहार करना, बाहर का खाना है, क्योंकि वो 6-7 बजे निकल जाते हैं। तो बाहर का खाद्य पदार्थों का खाने की वस्तुओं का जो सेवन करना उनके लिए अब साधारण सी बात हो गई। ऐसे में ये भी बीमारी का एक इफेक्ट कर रहा है कि बाहर का जो खाना है वो भी नुकसानदायक कर रहा है। नैन्सी, बिल्कुल। और चूंकि मौसम की मार लोग अलग अलग तरह से झेल रहे हैं, चाहे किसान हो, आमजन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम की जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। दतिया की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। हनीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हनीफ, चूंकि नवरात्र का ये मौसम है, जिस तरह से योगेश भी कह रहे हैं कि अलग अलग परेशानियां लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। ज्यादातर पंडाल खुले में बने हुए हैं, नवरात्रि का पर्व है, और अब चूंकि दशहरे पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? और अगर लोगों की बात करें तो लोगों का क्या कहना है मौसम में बदलाव को लेकर? जी नैन्सी, ये बात तो खैर आपकी सही है कि दतिया वैसे भी हमारा मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मंदिरों की भी भरमार है और यहाँ लोगों के मंदिरों के प्रति और देवी देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है। इस आस्था के चलते यहाँ बाहर से भी कैमरा का भी यहाँ मंदिर है। इसके चलते यहाँ लोगों का हजारों की तादाद में नहीं, कभी कभी तो लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है माता के दर्शन के लिए। और छोटे से कर्मचारी से बड़े से बड़े नेता पीएम और पीएम तक यहाँ दर्शन करने के लिए माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर मौसम का भी खास तौर से असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने से गर्मी का भी ज्यादा एहसास होता है। अभी फिलहाल में आज भी दोपहर के बाद मौसम विभाग में शाम तक बारिश होने की चेतावनी दी है कि यहाँ शाम तक बारिश हो सकती है। फिर भी यदि यहाँ प्रदूषण की बात की जाए तो फिलहाल जब से यहाँ एक अभी जो कलेक्टर प्रॉफिट बांध के आए हुए हैं, तब से उन्होंने काफी व्यवस्था यहाँ देखने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, जिसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग भी की है ताकि यातायात व्यवस्था भी ठीक हो सके। और पुलिस प्रशासन की भी यदि बात की जाए तो पुलिस के लिए भी उन्होंने एक अतिरिक्त पुलिस दल भी वहां से मंगाया हुआ है, जिसके चलते ताकि जो दर्शनार्थियों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी मौसम को कौन रोक सकता है? मौसम तो जब चाहे तब बारिश हो सकती है, क्योंकि अभी भी बादल छाए हुए हैं शहर में और हल्की हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना दिख रही है। एक एक दो बूंदे भी पड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर भी मौसम विभाग ने लोगों को यहाँ शाम तक बारिश होने की भी संभावना जताई है और लोगों से सावधानी बरतने के लिए, अलर्ट रहने के लिए भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं त्योहार को फीका कर सकता है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। सोमनाथ की ओर फिर से रुक कर लेते हैं। सोमनाथ, आपसे भी वही सवाल रहेगा कि स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है, कितना सजग है? क्योंकि मौसम में जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो मौसमी बीमारियां अक्सर लोगों को जकड़ लेती हैं और मौसमी बीमारियों की वजह से चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा वर्ग भी हो, सभी को परेशानी होती है। तो मौसम विभाग कितना अलर्ट है और कितनी सतर्कता बरत रहा है? देखिए, बता दें कि लगातार जो मौसम के बदलाव की वजह से बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो 100 से अधिक 100 मिनिमम मरीज आते थे, लेकिन अभी इस समय 200 का आंकड़ा पार करने लगा है और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। डॉक्टरों द्वारा हिदायत दी जा रही है कि बाहर का खान पान और दूषित पानी और पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन सब सावधानियों को बरतने से उनको लाभ मिलेगा। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो जागरूक भी कर रहा है। डॉक्टरों द्वारा भी यही एहतियात दिए जा रहे हैं कि आप सावधानी रखें, बाहर से खान पान और जो दूषित पानी है उससे बचें। तो इस तरह की जो सावधानी, और कूलरों में जो पानी भरा हुआ है उसको भी हटाने के लिए बताया गया, क्योंकि लगातार अब देखा जाए तो डेंगू का भी प्रकोप कुछ मरीज बीच में सामने नजर आ रहे थे। तो एक नई तरह की ये सावधानी के लिए डॉक्टरों द्वारा हिदायत दी जा रही है और लोगों को सोमनाथ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी तो सावधानी प्रमुख तौर पर रखना होगा। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा जताए गए पूर्वानुमान के बाद अब स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है और अब सावधानी भी बढ़ती जा रही है लोगों के द्वारा भी। बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे आगे। योगेश की ओर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। योगेश, चूंकि इसके पहले हमने जिक्र किया कि किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं और मौसमी बीमारियों की वजह से
बच्चों पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश त्योहार को भी फीका कर सकती है। दशहरा चूंकि आने वाला है और दशहरा का सभी लोग साल भर इंतजार करते हैं और दशहरे पर भी मौसम विभाग ने बारिश का जो अनुमान है वो जताया है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं कि लोगों का जो त्योहार है वो भी फीका ना पड़े? देखिए नैन्सी, नवरात्रि का त्योहार तो जो है वो जैसा चल रहा है और उस तरह की जो तैयारियां प्रशासन ने की है, इसमें प्रशासन में सबसे ज़्यादा पुलिस का रोल होता है। जो नवरात्रि के त्यौहार के दौरान पुलिस का अहम रोल हो जाता है। पुलिस में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस और जो रात में जो गश्त करने वाली पुलिस, उसका अहम रोल हो जाता है। तो अब जो है महिलाओं के विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए। जो 112 शुरू हुई वो कहीं ना कहीं असरकारी दिखाई दे रहे हैं और 112 की गाड़ियाँ घूमती भी दिखी और कई पंडालों में हमको 1-2 वाहन दिखते भी है। तो पुलिस तो पूरी तरह मुस्तैद है नवरात्रि को लेकर। रही दशहरे की बात, तो दशहरे को लेकर जो प्रशासनिक तैयारियां होना चाहिए कि ट्रैफिक कैसे निकले। दशहरे देखने जाते वो एक साथ पूरा एक भीड़ हो जाता और एक साथ पूरा भीड़ निकलता। ऐसा नहीं कि एक 4-5 दिन का कार्यक्रम है तो आराम से लेगा। तो वो जो व्यवस्था है वो बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और सबसे ज़्यादा महत्व का रोल जो है दशहरा मैदान में वो इंदौर में विजयनगर क्षेत्र और तिलक नगर जो थोड़ा रहवासी क्षेत्र भी कंजस्टेड एरिया है। तो इस तरह के जो क्षेत्र जो पुराने सालों से का त्यौहार करते आ रहे हैं उनके वहाँ पर व्यवस्था पुलिस के लिए करना और ज़्यादा कठिन हो कि बारिश का मौसम। दूसरा, बारिश के मौसम में जो रावण दहन का जो त्यौहार होता है वो थोड़ा फीका हो जाता है। पिछले साल भी जो बारिश के समय में था तो लोगों ने अपने रावण को ढक के रखा था। कई जगह रावण गीले हो गए, भीग गए। तो हमने स्टोरियाँ भी दिखाई थी कि रावण भीग गया और रावण को बेचारे वो फिर वापस से दोबारा से खड़ा करके वापस तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है आयोजकों के लिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि बारिश का जो अभी मौसम चल रहा है हम सब देख रहे हैं कि धूप है और 5 मिनट बाद ही तेज बारिश शुरू होती है। तो ऐसे में वो आयोजकों के लिए परेशानी सब। तो आयोजक भी किस कोशिश में है कि रावण को कवर्ड करके रखा जाए और जब जलाने की स्थिति हो उसके 15 से 20 मिनट बाद उसको खड़ा करके तत्काल उसका दहन कर दिया जाए। तो ऐसे में आयोजक भी तैयारी करके रखे, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था। तो आयोजकों के साथ में प्रशासनिक तैयारियाँ तेज हो गई है कि बारिश का मौसम है, नवरात्रि का त्यौहार खत्म हो रहा है और दशहरे के दिन जो भीड़ आती है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो भीड़ मैनेजमेंट के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में लग गया है, क्योंकि इंदौर का प्रशासन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस इंदौर शहर में रहते आए हैं और रह रहे हैं और लगातार वो आते रहते हैं। तो उनके प्रशासनिक जो अमला है उसके लिए भी बहुत चुनौती की। मोहन यादव के लिए ये शहर उनका जो सपनों का शहर बन गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुस्तैद है प्रशासन और आयोजकों की तैयारी भी पूरी तरह से चल रही है। देखना होगा कि दशहरे के दिन, रावण दहन के दिन बारिश होती है या रावण दहन का जो है त्योहार फीका हो जाता है। बिल्कुल, वाकई उद्देश्य और चूंकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की गई हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोगों का त्योहार है वो फीका ना पड़े, लोग आनंदित होकर इस त्योहार को मनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम ने अब यू टर्न ले लिया है और मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मौसम जो बारिश पहले 10 दिन पहले समाप्त होने वाली थी, यानी कि मानसून मध्य प्रदेश से 14 दिन पहले वापसी कर रहा था, लेकिन अब वो और आगे खिंच गया है। अब अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में बारिश का ज्यादा असर रहेगा, बहुत तेज नहीं लेकिन हल्की और मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।